क्या आपके इस तरीके की ब्लाउज़ की फ़िटिंग आती है? और अगर आपके इस तरीके की ब्लाउज़ की फ़िटिंग नहीं आती है तो आप इस वीडियो को देख लेना। देख सकते हैं साइड में कहीं पर कोई रिंकल नहीं है और ये देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से साइड हमारे यहाँ ब्लाउज़ की बैठी हुई है। गला भी कितना परफेक्ट तरीके से बैठा हुआ है, शोल्डर भी नहीं गिरने की कोई समस्या है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं फ्रंट की तरफ, फ्रंट में भी कहीं पर कोई आपको एक भी रिंकल नज़र नहीं आएगा। अगर आप इस तरीके से परफेक्ट फिटिंग करके अपने ब्लाउज की फ़िटिंग देना चाहते हैं तो ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ, इस मेथड को फॉलो करके एक आप अपने ब्लाउज की फ़िटिंग एकदम परफेक्ट दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये ब्लाउज की ड्राफ्टिंग होती है, उसके बाद में ये कटिंग होती है। तो जो मैं कटिंग करने का तरीका बता रहा हूँ, इस कटिंग को आप फॉलो करके एक अपने ब्लाउज की अच्छा लुक दे सकते हैं। फिटिंग में बहुत ही परफेक्ट आएगा, कहीं पर रिंकल या कहीं पर सल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके को फॉलो करके आप अपना ब्लाउज़ या फिर कस्टमर का ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। अगर कस्टमर का बना के देते हैं तो कस्टमर भी आपका खुश हो जाएगा और दोबारा आपके पास ही बनवाने के लिए आएगा। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 32 चेस्ट के ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहे हैं। ये ब्लाउज है प्रिंसेस का डीप नेक में। इसमें हम बैक में हुक रखने वाले हैं। आप अगर फ्रंट में रखना चाहते हैं तो किस तरीके से रखना है, तो आज हम आपको डायरेक्ट कपड़े पर ही कटिंग करके बताएंगे, ताकि आप लोग जैसे कि पैटर्न कटिंग करने में ज़्यादा टेंशन समझते हैं कि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप किस तरीके से कपड़े में कटिंग कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको डिटेल में एक एक चीज़ बताऊंगा। हुक के लिए यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो कपड़े को हम यहाँ पर स्ट्रेट करेंगे। इस तरीके से स्ट्रेट करने के बाद में हम पहले बैक पार्ट का निशान लगाएंगे, उसके बाद में फ्रंट पार्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच हुक के लिए और आई के लिए ये निशान लगा देना है। अब देखिए, हमें सबसे पहले शोल्डर का एक निशान लगाना है। यहाँ पर ये हमने शोल्डर का इस तरीके से निशान लगा लिया। एक बार हम साइज आपको समझा देते हैं। ब्लाउज की लेंथ है 13.5 इंच यानी 13.5 इंच। इसकी चेस्ट है 32 यानी 32 इंच। इसमें हमने 2 इंच की लूजिंग फ्रंट में प्लस किया है, तो ये हमारा साइज फ्रंट का पार्ट हो जाएगा 34 इंच। वेस्ट है इसकी 28 साइज। शोल्डर इसका है 13.5 इंच। स्लीव लेंथ है इसकी 5 इंच। बाजू की मोहरी है 10.5 इंच। फ्रंट नेक है 6 इंच और बैक नेक है 9 इंच। तो इस साइज से हम कटिंग करने वाले हैं। तो सारी इसमें तीरा हमें कितना लेना है, आर्म होल इसका कितना लेना है, डॉट पॉइंट हमारी कितनी दूर पे आएगी, इधर से दूर कितनी आएगी, ऊपर से कितनी दूर आएगी, और नीचे की डॉट प्लेट की गहराई कितनी होगी, सारी इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको इस तरीके से शोल्डर का सीधा निशान लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर जितना आपका शोल्डर है उसका हाफ कर लेना है। 13.5 इंच है तो इसका हम हाफ करेंगे तो ये आएगा हमारा 6.75। तो यहाँ से हमने जो हुक का मार्जिन सिलाई का रखा हुआ तो उसको हमें माइनस कर देना है। इस वाली लाइन से उधर रखना है हमें शोल्डर हाफ करके। तो ये हमने 6.75 पे रख लिया। नेक हम यहाँ पर ब्रॉड रखेंगे 2.5 इंच। 1 इंच यहाँ पर हमें शोल्डर माइनस करना है, यानी डाउन करना है। ठीक है, माइनस इधर से करते हैं, ये डाउन होता है, जिसको हम शोल्डर स्लोप बोलते हैं। अब इस निशान को इस निशान से इस तरीके से मिला करके ये निशान हमें लगा देना है। एक निशान ये लगा देना है। फ्रंट का गला अगर छोटा है तो हम उसके हिसाब से तीरा थोड़ा उसका बड़ा काटेंगे, और बैक का गला ज्यादा डीप है तो उसके हिसाब से हमें तीरा छोटा कटिंग करना है। इसका 9 इंच बैक नेक डीप है तो इसका हम शोल्डर माइनस करेंगे यहाँ पर 3.5 इंच। ठीक है, तो 3.5 को हम हाफ करेंगे, यानी हमें टोटल में शोल्डर माइनस करना है। 13.5 इंच है तो इसमें हम 3.5 इंच माइनस करेंगे तो 10 इंच हमारा शोल्डर आएगा। तो 10 इंच इधर से भी आप रख सकते हैं, 10 का हाफ करके 5 इंच, या फिर आप इस तरीके से 1.5 इंच इधर से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमें यहाँ पर गैप देखना है कितना है, तो ये हमारा 1/2 इंच गैप आ रहा है। यहाँ पर 1/2 इंच गैप पे एक निशान ये लगाना है। ठीक है, अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ कर देना है। अब इसके बाद में अब ये देखिए, यहाँ से जो हमारा यहाँ पर गले का ब्रॉड है, यहाँ से हम इधर की तरफ सिर्फ एक लाइन, यानी क्वार्टर भी नहीं, क्वार्टर से हाफ, एक लाइन हमें यहाँ पर
ये इस तरीके से डाउन करना है नीचे की तरफ। यहाँ ये नहीं डाउन करेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पर जब बाजू अटैच होती है तो यहाँ पे चोंच सी निकल जाती है शोल्डर के पास में, तो इसलिए आपको थोड़ा सा डाउन कर देना है। अब इसके बाद में हम इसका आर्म होल नीचे डाउन करेंगे, ठीक है। आर्म होल हमें कितना डाउन करना है, 32 इंची चेस्ट के हिसाब से आर्म होल यहाँ पर हम लेंगे 5.8 इंच, ठीक है, 5.8 इंच। अब इस निशान को हमें इस तरीके से यहाँ पर ये ड्रॉ करना है। इसके बाद में ये जो हमने शोल्डर यहाँ पर लिया 5 इंच, तो यहाँ पर भी हमें 5 इंच पे एक निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद में अब यहाँ से हमें इसका मिड सेंटर लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले नेक का डीप का निशान लगाएंगे। तो नेक डीप है 9 इंच, तो हाफ इंच हम शोल्डर का माइनस करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हाफ इंच हमें शोल्डर के लिए माइनस करना है। तो नेक हम यहाँ से नापेंगे 9 इंच पे, ठीक है। तो ये आता है हमारा यहाँ पर 9 इंच। इसके बाद में अब देखिए यहाँ पर आपको एक सीधा निशान लगा लेना इस तरीके से, और आपने 2.5 इंच यहाँ पर शोल्डर लिया है, यहाँ पर हम 3 इंच तक ले सकते हैं, ठीक है। ज्यादा ब्रॉड चाहिए तो और भी आप जा सकते हैं, लेकिन 3 इंच इसमें काफी है। 2.25 इंच भी जा सकते हैं, यानी 2.75। तो आपको जितना ब्रॉड चाहिए उतना आप निशान लगा सकते हैं। अब इन दोनों निशानों को मिला करके इस तरीके से ये देखिए एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके बाद में यहां से देखिए इस तरीके से आप नेक कोई भी इसमें रख सकते हैं। इस तरीके से हमने नेक का निशान लगा दिया। डीप इतना बन गया है गला, जब पहनेंगे ना तो ये फैलेगा, फैलेगा तो फिर क्या होगा, लूज होगा। अगर हम साइज में बैक पार्ट में भी लूजिंग ऐड कर देंगे। तो वैसे तो चेस्ट हमारी 32 है, इसमें हम फ्रंट पार्ट में 2 इंच प्लस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 34 इंच। तो हम फ्रंट पार्ट जब कटिंग करेंगे आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन जो चेस्ट है हमारी 32 इंच बॉडी मेजरमेंट, तो उसके हिसाब से हमें बैक पार्ट को कटिंग करना है। 32 का 4th भाग हो गया 8 इंच, तो यहाँ पर हमें 8 इंच पे एक ये निशान लगा देना है। इसके बाद में आर्म होल का निशान लगाना है। ये देखिए फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से हमें शेप दे देना है। ये हमने बैक पार्ट के लिए आर्म होल इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। इसके बाद में यहाँ से हमें शोल्डर जो हमने माइनस किया हुआ है वहां से नेक तक इस तरीके से इसका बीच सेंटर ले लेना है। इसके बाद में हम यहाँ से नापेंगे जो हमारा शोल्डर माइनस किया हुआ है, ठीक है। ऊपर से नहीं नापना लेंथ, जो हमारा ये तैयार शोल्डर जहां से आ रहा है वहां से हमें इस तरीके से इंची टेप को रखना है। और यहाँ पर हम डॉट प्लेट का एक निशान लगाएंगे, 8.5 इंच पे लगाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हम नीचे जा सकते हैं क्योंकि नेक हमारा डीप है, तो यहाँ पर हम 9 इंच पे लगा रहे हैं। और यहाँ से दूरी गला जब हमारा इस तरीके से ब्रॉड बनता है ना, तो आप इस डॉट प्लेट को थोड़ा सा उधर भी खिसका सकते हैं। वैसे तो ये हमारी जो डॉट प्लेट की दूरी है ये 3.25 आएगी, लेकिन इसको हम 3.5 भी ले सकते हैं, 3.75 भी ले सकते हैं। थोड़ा इसको हम हटा करके ही निशान लगाएंगे ताकि ये गले के पास में ना आने पाए, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से ये डॉट प्लेट हमारी हो जाती है। अब इसके बाद में यहीं से देखिए हमें इंची टेप को फिर से रखना है और हम ब्लाउज की जो लेंथ है उसका निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज की लेंथ है 13.5 इंच, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, हाफ इंच हम नीचे का प्लस करेंगे और हाफ इंच ऊपर का। तो यहाँ पर हमें निशान लगाना है 14.5 इंच, यानी 14.5 इंच पे। ये देखिए हमने इस तरीके से 14.5 इंच पे एक ये निशान लगा दिया। अब यहाँ पर हमें वेस्ट का निशान लगाना है। वेस्ट है हमारी कितनी, 28 इंच, तो 28 का हम 4th भाग करेंगे, ये आएगी 7 इंच। 1 इंच इसमें हम डॉट प्लेट ले लेंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ कर देना है। इसके बाद में हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है 1.5 इंच, आप यहाँ पर 2 इंच तक ले सकते हैं। ये निशान को हमें इस तरीके से मिला देना है दोनों को। अब ये देखिए जो हमारी डॉट प्लेट थी तो बिल्कुल स्ट्रेट करना है, ठीक है। जितना हमने यहाँ पर लिया है उतना ही हमें नीचे करना है। अब ये जो हमने डॉट प्लेट 1 इंच लिया है, हाफ इंच हमें इधर लेना है, हाफ इंच इधर लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हाफ इंच पे एक निशान लगाएंगे, इसके बाद में यहाँ पर हाफ इंच, ठीक है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाना है। इस तरीके से निशान मिलाने के बाद में
अब ये देखिए हमारा बैक पार्ट तो रेडी हो गया है, लेकिन इसको हम अभी कटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें फ्रंट पार्ट कटिंग करना है पहले, उसके बाद में, क्योंकि यहाँ से हम फ्रंट वाले पार्ट से ये जो हमारी साइड है उसको मिलाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम अभी इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे, फ्रंट पार्ट को निशान लगाएंगे, उसके बाद में हम इसकी जो लेंथ कितनी कम होगी वो हमें कंप्लीट करना होगा। तो इसको हम इसी तरीके से छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमें बैक पार्ट कटिंग करना है, तो बैक पार्ट का निशान हम इधर से लगा लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान लगा देना है। ये देखिए अनफोल्ड साइड है, जिधर से ये इस तरीके से हमारा अनफोल्ड है, ठीक है। ये हमारा इधर ओपन साइड था, जिधर हमने बैक पार्ट में हुक को राई के लिए रखा है, ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से। ये अनफोल्ड है फ्रंट वाला पार्ट, क्योंकि हमें फ्रंट में हुक नहीं रखने। अगर फ्रंट में हुक रखते तो आपको यहाँ पर हुक को राई के लिए सिलाई मार्जिन रखना पड़ता, बैक को हम बंद कर देते, ठीक है। लेकिन हमने बैक में हुक रखा है, तो फ्रंट को हम इधर से फ्रंट की साइड से बंद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमने निशान लगा दिया। इसके बाद में देखिए शोल्डर का जो मेथड है सेम हमें उसी तरीके से लगा लेना है। जो मेथड मैंने पहले भी बता रखा है कि ये जो यहाँ से हमने शोल्डर माइनस प्लस करते हैं, तो वो आप ना करके डायरेक्ट भी निशान लगा सकते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि वो थोड़ा सा लोग बात कंफ्यूज होता है कि डायरेक्ट लगाने से इसमें कुछ खराबी आ सकती है, लेकिन खराबी नहीं आती, बिल्कुल सही बनता है, ठीक है। तो मैं आपको जिस तरीके से मेथड समझाते हैं उसी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर शोल्डर हमारा 13.5 इंच है, तो उसका हम लेंगे 6.75। इसके बाद में हम यहाँ पर नेक का जो ब्रॉड है वो लेंगे 2.5 इंच। अब यहाँ से हमें 1 इंच शोल्डर इसका माइनस करना है, और यहाँ पर हम एक स्ट्रेट निशान ये लगा देंगे। इसके बाद में इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन हमें ये ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक है 6 इंच, तो यहाँ पर हम 6 इंच के हिसाब से शोल्डर को माइनस करेंगे। अभी हमने बैक का लिया था शोल्डर, क्योंकि हमारा बैक का गला डीप है तो उसमें हमने शोल्डर कम लिया हुआ है, लेकिन फ्रंट का गला हमारा छोटा है, तो उसके हिसाब से हमें शोल्डर भी इसका ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा नहीं फैलेगा गला, ठीक है। तो 6 इंच नेक है हमारा फ्रंट का, तो इसके हिसाब से हम शोल्डर कितना लेना चाहिए हमें, आप लोग कमेंट करके भी बताएं, ठीक है, कि फ्रंट 6 इंच है तो उसके हिसाब से कितना लेना चाहिए। हमने चार्ट भी पहले आपको दिया हुआ है, तो चार्ट, और अगर आपको कोर्स ये परचेज करना तो आप कोर्स भी हमारे से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मेथड एक एक डिटेल में आपको समझाएंगे उसमें कोर्स में। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक 6 इंच है, तो उसके हिसाब से हमें इसका जो शोल्डर लेना है 5.5 इंच, ठीक है। इधर से हम ले लेंगे, तो ये देखिए हमारा शोल्डर जितना माइनस होना है हो चुका है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पर हमारा जो शोल्डर माइनस हुआ है 1.25, ठीक है। तो ये 5.5 इंच हमारा शोल्डर इधर रेडी आएगा, ठीक है। हमने 3.5 इंच बैक का शोल्डर माइनस किया था, लेकिन इसमें हम 2.5 करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा नेक छोटा है फ्रंट का। अब देखिए जो यहाँ पर ये साइज हमारा बच रहा है, ये जो हमने माइनस किया हुआ है शोल्डर, वहां पे हमें नापना है इसकी गैप, ठीक है। तो ये आ रही है 0.75 यानी पौना इंच, तो यहाँ पर भी हमें 0.75 पे निशान एक लगा लेना है, ठीक है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ कर देंगे। नेक हमारा यहाँ से अभी ब्रॉड है, लेकिन हम बैक का शोल्डर और ये फ्रंट का शोल्डर दोनों मिलाएंगे, उसके बाद में कम ज्यादा करना है तो वो कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हमारा फ्रंट का शोल्डर यहाँ से कम माइनस हुआ है तो शोल्डर हमारा फ्रंट का बढ़ेगा, तो यहाँ से हम नेक इधर से ब्रॉड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी, ठीक है। अब इसके बाद में ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें फिर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना है नीचे की तरफ। यहाँ से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ। अब यहाँ से हमें आर्म होल की लेंथ का निशान लगाना है, तो आर्म होल की लेंथ का निशान हमने लगाया था 5.8, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से 5.8 पे एक निशान ये लगा लेना है, और इस निशान को इस तरीके से ये देखिए ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये जो हमने यहाँ पर 5.5 लिया है शोल्डर, तो यहाँ पर भी हमें 5.5 इंच पे ही लेना है, ठीक है, इस तरीके से। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे और मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है।
अब इसका हमें 20 सेंटर लेना है, तो यहाँ पर हमें ये देखिए 20 सेंटर मिल जाता है। अब फ्रंट वाला पार्ट है, तो फ्रंट वाले पार्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर 1/4 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है, और इस वाले निशान से इस निशान को मिला करके एक ये देखिए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का निशान हमें किस तरीके से लगाना है, देखिए जो हमारी बॉडी मेजरमेंट 32 है, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 34 इंच। तो 34 का 4th भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 8.5 इंच। तो यहाँ पर हमें 8.5 पे ये निशान लगाना है। इसके बाद में ये देखिए यहाँ से फ्रेंच कर को इस तरीके से रखना है, और ये आर्म होल का फ्रंट का जो निशान है तो उसको हम ये देखिए इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये निशान हमारा कंप्लीट हो गया, फ्रंट का आर्म होल कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, फ्रंट का नेक का है जो डीप, हम वो निशान पहले लगा लेते हैं। तो 1/2 इंच यहाँ पर हम शोल्डर पहले माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें नेक का डीप का निशान लगाना है, तो 6 इंच है, तो यहाँ पर हमें 6 इंच पे ही निशान लगाना है, क्योंकि हमने शोल्डर ऊपर से माइनस कर दिया। तो ये निशान हमारा बिल्कुल ये जो चेस्ट लाइन के बराबर ही आ रहा है ये। ठीक है, अब हम नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 2.5 पे। अब यहाँ पर नेक आप कोई भी बना सकते हैं, यहाँ पर हम राउंड ले लेते हैं, आप पान भी बना सकते हैं, स्वीट हार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने राउंड नेक इस तरीके से ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये शोल्डर है, शोल्डर का हम मिड सेंटर लेंगे, जो हमने माइनस किया वो शोल्डर है, इस तरीके से हम यानी 20 सेंटर ले लेंगे। इसके बाद में यहां से हमें डॉट का निशान लगाना है, 9 इंच पे यहाँ पर हम डॉट की लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, और यहां से हम ले लेंगे 3.25 ये। ठीक है, इस तरीके से लेने के बाद में अब हमें यहाँ पर ब्लाउज की जो लेंथ है उसका निशान लेना है। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे जहां से हमारा ये शोल्डर माइनस किया हुआ है। ठीक है, और जो ब्लाउज की लेंथ है 13.5 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा 14.5 इंच। तो यहाँ पर हमें एक निशान ये ड्रॉ कर लेना है। अब ये निशान ड्रॉ करने के बाद में अब देखिए यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ करना है। ठीक है, ये इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये जो हमने यहाँ पर 3.25 पे निशान लगाया, तो इसमें हम 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। ठीक है, ये हम निशान यहाँ पर 2.75 पे लगा लेंगे। ठीक है, तो 1/2 इंच यहाँ से यहाँ कम हो गया। अब इन दोनों निशानों को मिला करके एक लाइन इस तरीके से हमें ड्रॉ कर देना है। ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो वेस्ट का निशान हमें किस तरीके से लगाना है, तो यहाँ पर हम पहले 2 इंच पे इसकी जो डॉट प्लेट की गहराई है वो ले लेंगे। ठीक है, अब ये हमें देखना है साइज हमारा कितना है, ये आ रहा है हमारा 2.75। तो इस तरीके से इंची टेप को यहाँ पर हमें 2.75 पे रख देना है। अब इसके बाद में जितनी वेस्ट है, तो वेस्ट का निशान हम यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, तो वेस्ट है 28 इंच, तो 28 का 4th भाग होता है 7 इंच। तो यहाँ पर हम 7 इंच पे एक निशान ये ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तब यहाँ से एक बार हम समझा देते हैं, हो सकता है ना समझ में आए। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर आ जाता है कमर का 4th भाग 7 इंच। इसके बाद में ये 2 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया, तो वही हमने इस तरीके से माइनस करके लिया था इधर से। ठीक है, अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन इस तरीके से ये ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पर हम 1.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे, और इधर भी हमें 1.5 इंच पे लगाना है। ये दोस्तों हमारा एक्स्ट्रा निशान होता है सिलाई का। साइड में जब हम फिटिंग का निशान सिलाई लगाते हैं तो ये इतना एक्स्ट्रा लेना पड़ता है कपड़ा। ठीक है, बाई चांस कभी लूज करना पड़े तो आसानी से आप कर सकते हैं। ये निशान कंप्लीट हो गया। इसके बाद में यहां से देखिए हम 1 इंच ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे हमने डॉट प्लेट कितनी लिया, 2 इंच की, तो यहाँ पर हमें 2 इंच का हाफ करना है, तो 1 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 इंच हमें इस तरीके से इधर लेना है और 1/2 इंच इधर लेना है। तो ये टोटल डॉट प्लेट कितनी गहरी हो गई, 1 इंच की। ठीक है, अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला के एक लाइन ये हमें ड्रॉ कर देना है, और एक लाइन ये ड्रॉ कर देना है। ये इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद में
अब ये देखिए यहाँ पर जो हमने 2 इंच पे डॉट प्लेट की गहराई लिया है, तो यहाँ से इस तरीके से एक लाइन हमें ये ड्रॉ करना है। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया। इसके बाद में इसकी जो लेंथ है वो हमें देखना है, ये आ रही है 5.5 से एक लाइन ज्यादा। ठीक है, तो इसको भी हम उतना ही रखेंगे, 5.5 से एक लाइन ज्यादा, ये देखिए। ठीक है, और यहां से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ एक निशान ये कंप्लीट कर देना है, और यहां पर हम ½ इंच नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो इस निशान को इस निशान से मिला देना है। अगर दोस्तों यहां पर आपका साइड में छोटा पड़ जाता है, तो ये जो हम 1 इंच माइनस करते हैं, तो ये आप नहीं भी माइनस कर सकते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि यहाँ पर कपड़ा आपका इस तरीके से इकट्ठा होगा। यहाँ पर साइड पे जब कस्टमर पहनेगा ना, तो इस तरीके से इकट्ठा होता है, यानी यहाँ पे चुन्नट से आते हैं। जब ये इस तरीके से हम ऊपर करके निशान लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये एकदम यहाँ से फिनिश हो जाता है। मैं वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसमें आप देख लेना कि यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाने के बाद में यहाँ पर एकदम क्लीन साफ होता है, कहीं पे कोई रिंकल वगैरह नहीं होता। ठीक है, अब उसके बाद में ये ½ इंच हमने यहाँ पर नीचे किस लिए लिया है, तो इसका भी आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो एक निशान ये लगा देते हैं। ठीक है, जब ये हम डॉट प्लेट को बंद करेंगे ना, तो ये क्या होता है, आर्मोल हमारा ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, और ये डॉट प्लेट बंद करेंगे तो छोटा हो जाएगा। छोटा होने की वजह से ये ½ इंच हम नीचे की तरफ निशान लगा करके फिर ये जो लाइन है, इस लाइन से ऐसे मिलाना पड़ता है, तभी आपका आर्मोल एकदम परफेक्ट आएगा। अब देखिए क्या करना है कि ये जो लाइन है, इस लाइन के बराबर ही करना है। ठीक है, तो पहले हम इसकी जो लेंथ है वो नाप लेते हैं। ये 5 इंच है, तो इसको भी हमें 5 इंच करना है इस तरीके से। ठीक है, अब फ्रेंच कर्व की मदद से इस तरीके से मिला करके, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, और इस निशान को इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। जब ये डॉट प्लेट बंद होगी, तो वो अपनी जगह, जैसे ये यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये वाला निशान यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रंट का इतना निशान आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अब देखिए यहाँ पर प्रिंसेस कट की शेप देनी है, तो किस तरीके से देंगे, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमें अब इसका मिड सेंटर ले लेना है। इसके बाद में एक मिड सेंटर हमें इसका भी ले लेना है, एक मिड सेंटर हमें इसका भी ले लेना है। ठीक है, इस तरीके से लेने के बाद में ये जो हमारा सबसे नीचे वाला निशान है, तो यहाँ पर हम ½ इंच नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, इस बीच वाले सेंटर वाली लाइन पे हमें 1/4 इंच बाहर की तरफ निशान लगाना है। ये दोनों निशान लगाने के बाद में अब आपको करना किस तरीके से है, देखिए इस तरीके से भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से रखेंगे तो भी आपका निशान एकदम परफेक्ट आ जाएगा। ये निशान हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से इस लाइन पे ही मिलाना है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से मिलाने के बाद में ये हमने यहाँ पे 1/4 इंच पे मिला दिया। अब यहाँ से हमें यहाँ पर मिलाना है। तो अब क्या करेंगे, देखिए फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर प्रिंसेस कट की शेप देना है, तो ये अच्छे से शेप बननी चाहिए। ठीक है, इसलिए हम इस तरीके से रख करके निशान कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये निशान हमारा कंप्लीट होगा, और ये जो प्रिंसेस कट की शेप है वो भी बहुत ही जबरदस्त आएगी। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ से राउंड शेप बनना शुरू हो गया। अब आपको करना क्या है, ये जो हल्का से यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ये निशान को इस तरीके से राउंड कर देना है। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए यहां से इस तरीके से आपको ये निशान कंप्लीट करना है, ये देखिए। ठीक है, तो यहां से हमारा प्रिंसेस कट की जो शेप है वो बड़ी परफेक्ट आएगी। अब ये यहां से इस तरीके से हमें इस लाइन पे मिला देना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गोलाई शेप हमारे प्रिंसेस कट की आ चुकी है। यहां पर ½ इंच हम ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे, और इस निशान को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये ड्रॉ हो गई। अब दोस्तों यहां पर क्या करना है, आपको प्लेट दे देना है। ठीक है, तो यहाँ की डॉट प्लेट किस तरीके से देना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। ये हमने एक स्ट्रेट निशान यहाँ पर लगाना है। ठीक है, यहाँ पर हम 1/4 इंच की डॉट प्लेट देंगे, यानी 0.75 पे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से
ये निशान लगाना है और इधर भी हम एक निशान ये लगा लेंगे। 0.75 हमारी डॉट प्लेट की गहराई आ चुकी है। ठीक है, अब इस निशान को इस तरीके से मिला करके ये मिला देना है। तो इस तरीके से हमने निशान कंप्लीट कर लिया। तो इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, दूसरी साइड छाप लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है आपको, ये देखिए निशान को इस तरीके से डार्क करना है, ध्यान से देखिएगा। ये बस हमें इतना डार्क कर लेना है। ठीक है, अब देखिए हमें किस तरीके से करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये फोल्ड वाला पार्ट को ये देखिए हम इस तरीके से, ये देखिए यहां से फोल्ड था तो हमने नीचे से कपड़े को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये फोल्ड वाला। ठीक है, अगर हम 20 सेंटर में पकड़ते ना तो यहां से पकड़ना होता है, तो इतना हमें एक्स्ट्रा रख लेना। एक्स्ट्रा रखने के बाद में अब आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको दूसरे वाले पार्ट में छाप लेना है। ठीक है, ये इस तरीके से छप जाएगा। अब छपने के बाद में फिर हमें इस कपड़े को सीधे की तरफ ही रख लेना है। ये देखिए इस तरीके से जहां से कपड़ा फोल्ड था तो वहीं से रख लेना है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट एकदम ओके हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर बस इस वाले पार्ट में सिलाई का निशान ले लेना है 1/2 इंच। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या, ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से माइनस होगा, इसके बाद में ये भी माइनस होगा, और ये हम डॉट प्लेट को भी इस तरीके से बंद करेंगे सिलाई लगा करके, और ये जो है यहाँ पर भी हमारा माइनस होगा। ठीक है, और ये जो डॉट प्लेट है तो ये भी हमारी माइनस होगी। ठीक है, और ये जो शोल्डर है तो ये भी इस तरीके से माइनस होगा, इधर से यहाँ नीचे वाला भी हमारा इतना माइनस होगा। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग किस तरीके से करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा ऊपर का एक्स्ट्रा निशान है तो इसको हमें कट करके निकाल देना है। इस लाइन से हमें इस तरीके से कट करना है। ठीक है, ये देखिए निशान ये वाला है हमारा। ठीक है, तो इसमें हम सिलाई का मार्जिन ले लेंगे 1/2 इंच का। आप जितना 3 सूत लेते हैं तो 3 सूत, या फिर 1/2 इंच का लेते हैं तो 1/2 इंच का। यहां से ये कट कर देना एक्स्ट्रा कपड़ा। अब यहाँ पर ये देखिए कट लगा देना। ठीक है, अभी नेक का कट हम नहीं लगाएंगे, नेक का हम बैक पार्ट के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए फ्रंट का पार्ट तो इस तरीके से कटिंग हो चुका है। अब ये वाले निशान से हमें कटिंग नहीं करना है। ठीक है, इसको हम पलट लेंगे इस तरीके से, जो हमारा दूसरी तरफ निशान है। तो सबसे पहले तो इस निशान को हमें डार्क कर लेना है ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो ये छप तो गया है लेकिन निशान हमारा बिल्कुल हल्का है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये निशान हम इस तरीके से डार्क कर लेंगे। जहां पर सीधा निशान लगाना है तो वो आप इस तरीके से स्केल से ही सीधा निशान लगाइएगा। अब यहाँ पर हमें सिर्फ सिलाई का मार्जिन लेना है 1/2 इंच का। ठीक है, और बाकी आपको कहीं पर एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन नहीं लेना है, ऑलरेडी हमारा पहले ही से सिलाई का मार्जिन ऐड है। ठीक है, ये अब इसे भी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर आपको इस तरीके से कट लगा देना है। तो ये फ्रंट पार्ट इस तरीके से कट गया। अब हमें बैक पार्ट को कटिंग कर लेना है। तो बैक पार्ट को हमें सबसे पहले सेट करना है। ठीक है, क्योंकि इधर उधर हमारा पार्ट हो गया होगा। ये देखिए आगे पीछे हो रहा है, तो इसको हमें इस तरीके से बराबर करके पहले मिला लेना है ताकि हम बैक पार्ट को भी अच्छे से कटिंग कर पाए। ये इस तरीके से बराबर मिल गया। अब देखिए इसमें भी ये जो शोल्डर है तो ये भी हमें माइनस करना है। ठीक है, जैसे हमने फ्रंट में माइनस किया तो उसी तरीके से बैक पार्ट में भी माइनस करना है। अब दोस्तों अगर आपका शोल्डर गिरने की ज्यादा समस्या आती है तो आप क्या करेंगे, ये जो हमने 1/4 इंच नीचे लिया था ना,
तो इधर भी आपको इस तरीके से लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है। तो इससे क्या है कि गला आपका छोटा नहीं होगा, लेकिन इससे आपका जो गला गिरने की समस्या आती है, तो यहाँ पे अगर ये स्ट्रेट कर देंगे ना इस तरीके से, तो फिर आपका ऊपर की तरफ उठ जाता है ना, यहाँ गले के पास में अगर उठेगा तभी शोल्डर गिरेगा। अब यहाँ से उठ नहीं पाएगा तो फिर शोल्डर कैसे खिसकेगा, बॉडी में एकदम चिपक के बैठ जाएगा। अब इसकी जो सिलाई है तो आपको किस तरीके से करना है तो वो भी मैं अभी आपको बता ही दूंगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसका आर्म होल हम कटिंग कर लेते हैं। अभी हम पूरा स्ट्रेट कपड़ा कटिंग कर देते हैं। बैक पार्ट का हमें छोटा करना पड़ेगा, तो किस तरीके से करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। इधर ये जो गले की तरफ भी एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको भी हमें माइनस कर देना है। यहाँ पर गले के पास में इस तरीके से कट लगा देना है, और ये जो फिटिंग वाला निशान है वहां पे एक कट लगाएंगे। अब देखिए जो फ्रंट वाला पार्ट है तो इसको हमें लेना है, ठीक है। तो ये निशान तो हमारे फ्रंट वाले में लगे हुए थे, लेकिन निशान अब हमारा ओरिजिनल इधर है। तो हमें क्या करना है, ये निशान को पहले उठा लेना है दूसरी तरफ भी, तो उससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो हमने नीचे कट लगाया ऊपर कट वाले को मिला करके एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इन वाले निशानों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये निशान हमने फ्रंट पार्ट में जब निशान ड्रॉ किए थे तो वो वाले निशान है, ठीक है। ये पार्ट हमने अलग से रख के कटिंग किया है, तो इसलिए निशान आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ऊपर से हम मिला के रखेंगे, और इस तरीके से नीचे की तरफ हमें यहाँ पर मिला देना है, ठीक है, ऊपर से बराबर और यहाँ पर। तो ये देखिए हमारा जो बैक पार्ट है इतना छोटा होगा, ये छोटा होगा, तभी आपकी ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आएगी, ठीक है। अगर इतने लेंथ ज्यादा हो जाएगी, क्या है कि वो आपका ब्लाउज का पार्ट है वो मुड़ता रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ये निशान ड्रॉ कर देना है। अब हमारा बैक पार्ट की लेंथ एकदम कंप्लीट मिल चुकी है, और ये जो डॉट प्लेट है तो यहाँ पर इस तरीके से कट लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब दोस्तों ये फ्रंट वाले पार्ट को हमें क्या करना है, बैक वाले पार्ट से इस तरीके से मिला करके, और जहां पर हमारा शोल्डर कंप्लीट आ रहा है तो वहां पे हमें इस तरीके से ब्रॉड का निशान लगा लेना है, ठीक है। तो ये हमने निशान लगा लिया। शोल्डर पट्टी हमें दोनों की बराबर चाहिए, तो ये देखिए फ्रंट वाले निशान को अब हमें थोड़ा सा दोबारा से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आप इस तरीके से हल्का सा ब्रॉड करते हुए ये देखिए, ये आपको कटिंग करना है। आप बुकरम में बनाना चाहते हैं तो आपको कटिंग करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप पाइपिंग लगाते हैं तो आप इस कपड़े को कटिंग करके निकाल सकते हैं। लेकिन जब कटिंग करेंगे तो फिर आपको करना क्या है, इसमें आपको ये सिलाई का मार्जिन इस तरीके से एक्स्ट्रा रख लेना है। तो ये हम इसमें ये देखिए दोनों तरीके से मैंने बता दिया आपको। इसको मैं कटिंग कर देता हूं। ये देखिए फ्रंट पार्ट का निशान लग चुका है। अब दोस्तों क्या है कि गला आपका ना गिरे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ से इतनी दूर और यहाँ से इतनी दूर आपको एक सिलाई लगा लेना है, और पीछे से मशीन में जब कपड़ा चलता जाएगा तो यहाँ पीछे हाथ लगा लेना है। तो ये देखिए इसी तरीके से यहाँ पर सिलवट आ जाएगा। तो ये क्या होगा कि इस तरीके से आपका गला कंधी इधर को खींच के ले आएगा। जो यहाँ से गला फैलता है ना ऐसे करके, वो फैलेगा नहीं, तो शोल्डर आपका गिरेगा नहीं बिल्कुल भी, और एकदम फिटिंग परफेक्ट आ जाएगी। तो ये तो फ्रंट वाला हो गया। इसी तरीके से हमें बैक में भी सिलाई लगाना है। ये दोस्तों निशान पे कटिंग करना है या फिर ऊपर कटिंग करना है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा यहाँ पे राउंड है ना, तो वो आपको यहाँ से इतनी दूर और यहाँ से इतनी दूर आपको सिलाई यहाँ पर भी लगा लेना है, ठीक है। पीछे हाथ से कपड़े को रोक के रखेंगे, जब मशीन चल रही होगी ना तो पीछे से कपड़ा रोक के रखेंगे, तो इसमें हल्के हल्के सिलवट आ जाएंगे। सिलवट आएंगे तो ये दोस्तों गला आपका इस तरीके से आगे की तरफ खींच के आएगा, और खींच के जब आएगा तो फिर शोल्डर आपका गिरेगा ही नहीं, ठीक है। और अगर आप सिलाई नहीं लगाते तो फिर क्या कि ऐसे फैलता है, तो वो फिर शोल्डर बाहर की तरफ भागेगा और गिरने का भी चांस रहता है। तो इस तरीके से आप गले को बिल्कुल फिट करके बिठा सकते हैं,
ठीक है। बुकरम में भी बिठाना है तो इसी तरीके से बिठा सकते हैं, कटिंग कर ले, उसके बाद में आप गले को इसी के ऊपर रख करके सिलाई लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों ब्लाउज की कटिंग का तरीका। अब बाजू की कटिंग का तरीका है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उस तरीके से आप बाजू को कटिंग करने का तरीका सीख सकते हैं। उस तरीके से आप छोटी बाजू में भी और बड़ी बाजू में सभी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। वो फॉर्मूला मैंने 28 से लेके 58 साइज तक के लिए बता दिया किस तरीके से आप बाजू की कटिंग करनी है, तो उसको आप जरूर देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ में प्रेस कर लेना, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।